हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप। मैं आपका गाइड, आपका मेंटर, है ना, अपनी टीम कोचिंग वाले .com की तरफ से एक बार फिर हाजिर हूँ इंटीग्रल कैलकुलस लेक्चर 1 लेके, जो जेईई मेन क्रैश कोर्स का एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अपन लोग इससे डायरेक्ट अटैक करते हैं कि हम लोग अपने क्रैश कोर्स में क्या क्रैश करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन ये रहा आपके सामने पहला एग्जाम्पल, है ना। ये क्वेश्चन है जेई मेन 20 का 8 जैन को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन, मींस मॉर्निंग सेशन में पूछा क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोले हमें एक इंटीग्रल दिया है, इंटीग्रल ऑफ cos x dx अपॉन sin x क्यूब इन ब्रेकेट 1 प्लस sin x पावर 6 होल पावर 2/3 इक्वल टू एक फंक्शन है एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स पावर 6 होल पावर 1 बाई लैम्डा। तो हम लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ ऑफ π/3। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसको फिर यहां से कंपेयर कर लेंगे कि अपने को व्हाट इज एफ एक्स या व्हाट इज लैम्डा। एक बार एफ एक्स और लैम्डा आ जाएगा तो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट अपन लोग क्या यहाँ पे करने वाले हैं कि जो इंटीग्रल है उसको इवैल्यूएट कर लें, है ना, उसको जल्दी से उसका एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर लें कि उसका एक्सप्रेशन क्या आने वाला है। तो देखते हैं क्या आ रहा है बेटा। तो अगर हम लोग जो इंटीग्रल है उस पर ध्यान दें, इंटीग्रल कुछ ऐसा था, इंटीग्रल आई इक्वल टू cos x dx अपॉन sin x पावर 3 और 1 प्लस साइन एक्स पावर 6 होल पावर 2/3। बोले ये इंटीग्रल है। बोले क्या करें, बोले एक चीज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बोले साइन एक्स यहाँ पे जो जैसे साइन एक्स वाला एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में cos x dx है। तो सबसे पहला अटैकिंग पार्ट यही होगा कि अगर हम लोग ना साइन एक्स को टी पुट कर दें, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। तो साइन एक्स को अगर हमने टी पुट कर दिया तो यहां से क्या हो जाएगा कि cos x dx ये डायरेक्टली dt हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन अपना थोड़ा सा इक्विवेलेंट इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आएगा dt अपॉन टी क्यूब 1 प्लस टी पावर 6 होल पावर 2/3। इस वाले इंटीग्रल में कन्वर्ट हुआ। अब बोले अब क्या करें, अपने को दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे जैसे t पावर 6 है तो अगर t पावर 6 की 1 प्लस टी पावर 6 की होल पावर 2/3 है तो t पावर 6 को अगर बाहर लें, बाहर निकालना चाहें इसको इस वाले ब्रैकेट से जो जिसकी पावर 2/3 रेज है, तो चूंकि t पावर 6 को बाहर निकाल रहे हैं और ब्रैकेट पे रेज पावर क्या है वो 2/3 है, तो एक्चुअल में बाहर क्या आएगा वो t पावर 4 आएगा। तो अगर हम लोग t पावर 6 को ना इस ब्रैकेट से बाहर निकालें तो बाहर क्या आएगा t पावर 4 आएगा और t क्यूब पहले से मौजूद है। तो यहां से अपने पास एक्सप्रेशन बन जाएगा dt अपॉन t पावर 3 इंटू टी पावर 4, तो क्या आएगा t पावर 7। और इन ब्रैकेट क्या बचेगा, आपने t पावर 6 बाहर लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा और ये 1 अपॉन टी पावर 6 बन जाएगा। कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन है, 1 प्लस 1 अपॉन टी पावर 6 और होल पावर आपके है 2/3। कुछ इस टाइप का डेटा बन गया। बोले अब क्या करें, बोले ऐसा करो कि ना इस वाले को देखने से लग रहा है कि अगर हम 1 प्लस टी पावर 6 ना, अब एक नया सब्स्टिट्यूशन और इस्तेमाल करते हैं। 1 प्लस 1 बाई टी पावर 6 जो है इस क्वांटिटी को सपोज जेड पुट करते हैं। तो अगर हमने इसको जेड पुट किया तो बोले इससे क्या होगा, बोले इससे एक चीज अपने पास काम यह आएगा कि जो बाहर टी पावर डी टी अपॉन टी पावर 7 है ना, ये इसके साथ क्लब हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो यहां से जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा -6 बाई टी पावर 7 डी टी, है ना। तो ये होगा डी टी इक्वल टू क्या आएगा डी जेड, ये वाला। तो अपने को डी टी अपॉन टी पावर 7 क्या आएगा -1/6 डी जेड। तो ये जो आपका इंटीग्रल है ये कुछ ऐसा देखने में लग जाएगा, -1/6 और यहाँ पे आपका डी जेड आ जाएगा और ये बन जाएगा, इसको आपने जेड लिया है तो ये होगा जेड पावर 2/3। अब इसका इंटीग्रल बहुत आसान है, जेड को ऊपर ले जाओ तो -2/3 है। तो जो x पावर n का फार्मूला है ना, क्या फार्मूला है, इंटीग्रल ऑफ x पावर n
dx इज इक्वल टू एक्स पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ना। तो यही वाला फंडा यहाँ पे लगा दिया। तो -2/3 है, तो जब ऊपर जाएगा तो +1 आएगा तो 1/3 आ जाएगा। तो इसका जब इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, z पावर 1/3 डिवाइडेड ओवर 1/3। अब यहाँ पे चूंकि 6 है तो यहाँ से 3 जब इसको कैंसिल करेगा तो 2 बचेगा। तो ये कुछ ऐसा है -1/2 z पावर 1/3 प्लस सम कांस्टेंट, आप कांस्टेंट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो z आएगा वो z है क्या, 1 + 1/t6। तो अपन लोग यहाँ से रिप्लेस करेंगे 1 + 1/t6। और t क्या खुद क्या है, t क्या है sin x। तो हम डायरेक्टली रिप्लेस कर दे रहे हैं कि sin x पावर 6 और होल पावर 1/3 प्लस कांस्टेंट। ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ गया। बोले अब क्या करें, बोले अब ना सिंप्लीफाई थोड़ा सा और अगर हम लोग कर लें एलसीएम लगा के तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा -1/2 है ना। अगर हम लोग यहां से लें तो ये आएगा 1 + sin x पावर 6 होल पावर 1/3 और डिनोमिनेटर में जो sin x पावर 6 है इसकी पावर 1/3 रेज करेंगे तो बनेगा sin स्क्वायर x और प्लस कांस्टेंट। तो अगर हम लोग यहां से कंपेयर करें, कंपेयर क्या करना है कि जो आपको राइट साइड का यहाँ पे एक्सप्रेशन था वो क्या था, fx इंटू 1 + sin x पावर 6 होल पावर 1/λ + c। तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से देखा जाए तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है ना कम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपके पास गिवन डाटा है। तो अगर हम वहां से कैलकुलेट करें तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ रही है और fx की जो वैल्यू आ रही है, fx की वैल्यू है -1/2 sin स्क्वायर x। अब आपको जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है आपका लैम्डा इंटू f(π/3)। तो लैम्डा की वैल्यू खुद क्या है, 3 है। 3 इंटू f(π/3) मीन्स आपको क्या है -1/3 इंटू सॉरी ये -1/2 था इंटू साइन स्क्वायर π/3। साइन π/3 होता है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे 3/4 आएगा। जो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये डायरेक्टली क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल तो ये -2 आ गया है ना। तो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 है ना। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको एक्सप्रेशन सीक्वेंशियल ना 2-3 स्टेप के बन जाते हैं, जिसमें से यहाँ पे सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल किया, sin x को t किया तो एक ना छोटा सा इंटीग्रल बना। फिर जब अपन लोगों ने 1 + 1 जो है t6 को z पुट किया तो और छोटा बन गया। फिर बाद में वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो ये आपका -2 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से अपना ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्या टेक अवे रहा, क्या रिवीजन रहा, तो हम लोगों ने रिवाइज किया व्हाट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x पावर n, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x। फिर ये जो ट्रिक है किसको बाहर लेना है किसको अंदर लेना है, या sin π/3 वैल्यू रिवाइज किया, ये छोटी सी बात है बट अपन लोग मतलब छोटी भी बात इंपॉर्टेंट है। तो अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। होप कि आप ना इसको बहुत इजीली क्रैक कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल dx अपॉन x-3 होल पावर 6/7 x + 4 होल पावर 8/7 और इन 4 ऑप्शन दिया गया। इनमें पूछा कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगा। तो बोलेंगे ठीक है अपन लोग कैलकुलेट कर लेंगे, क्वेश्चन देखने से तो आसान लग रहा है। ये है क्वेश्चन आपका JEE मेन 2020 का 9th जैन की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन। और मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं तो अपने को इस तरह के लिए रेडी होना चाहिए। तो अपन लोग कैलकुलेट कर लें कि व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है। तो इंटीग्रल कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रल dx ओवर x-3 होल पावर 6/7 और x + 4 होल पावर 8/7। तो इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आपको क्या दिमाग में सेटिंग करना है। तो जैसे यहाँ पे जैसे x + 4 होल पावर क्या है, इसकी पावर है 8/7। तो अगर हम लोग जो यहाँ पे एक ना पावर सेटिंग दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि अगर इन पावर को हम ऐड कर दें 8/7 और 6/7 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा
14/7 दैट इज 2। तो ये आपको हेल्प करेगा कि इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में क्लब करने में। बोले कैसे करेंगे, बोलेंगे अगर अपन लोगों ने काम कर लिया वो ये कि अगर यहाँ पे जो dx था रहने दो, जो x माइनस 3 है ना, आपने क्या किया ऊपर नीचे x माइनस 3 और यहाँ पे x प्लस 4 होल पावर जो है यहाँ पे 6/7 था। तो x आपने क्या किया इस वाले एक्सप्रेशन में x प्लस 4 होल पावर 6/7 से डिवाइड किया। अब चूंकि आपने डिवाइड किया तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अगर आपने मल्टीप्लाई किया x प्लस 4 है ना होल पावर 6/7 और आपके पास पहले से 8/7 रहेगा, तो 6/7 प्लस 8/7 14/7। 14/7 क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ डायरेक्टली आपके पास क्या आ गया 2। बोले इससे क्या फायदा हुआ, बोलेंगे फायदा होना जो होना था वो आपको पता नहीं चला, हो गया क्या कि अगर अब हम इस क्वांटिटी को t सब्स्टिट्यूट कर दें, लेट x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 होल पावर दैट इज इक्वल टू t। अगर ये वाले को t पुट कर दिया, बोले इससे क्या हुआ, बोले एक बार डिफ्रेंशिएट करके तो देखो मजा आ जाएगा। बोले क्या करें, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें ना तो f(x/g(s) का फंडा अगर लगा दो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो बोलेंगे कि डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। तो x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का 1 माइनस 3 का 0, तो ये हो गया 1 इंटू 1 माइनस न्यूमरेटर x माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो x प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर है ना dx इक्वल टू dt। बोले इससे क्या हुआ, बोलेंगे ये देखो तो सही क्या हुआ। तो यहाँ पे अब जब हम इन दोनों को क्लब करेंगे तो ये आएगा टोटल x प्लस 4, ये आएगा माइनस x प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस 3, तो ये हो जाएगा अपने को x और माइनस x कैंसिल। तो ये कुछ एक्सप्रेशन ऐसा बना कि 7dx, ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बना कि 7dx अपान x प्लस 4। यहां से देखो, तो अगर हम लोग इसको फर्दर यहां से यूज करें तो ये बनेगा 7dx अपान x प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू dt। बोले वो अब तो काम हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पे आपको दिख रहा है कि ये वाले एक्सप्रेशन में dx अपान दिस x प्लस 4 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको वही चीज दिख रहा है। तो अगर हम लोग इंटीग्रल में इसको यूज करें तो छोटा सा इंटीग्रल बन जाएगा और क्या बनेगा 1/7 है ना dt अपान t पावर 6/7, t पावर 6/7। अब आप इसको डायरेक्टली t को ऊपर ले आओ तो t पावर माइनस 6/7 उसको इंटीग्रेट कर दो तो x पावर n वाला फंडा लग जाएगा। तो ये डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/7 रहने दीजिए, t पावर माइनस 6/7 प्लस 1 ना अपान सेम क्वांटिटी से आपको डिवाइड करना है, तो माइनस 6/7 प्लस 1 क्या आएगा 1/7, तो 1/7 से आपने डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो ये इसको बैलेंस भी कर देगा, प्लस कांस्टेंट चिपका दो। तो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आएगा कि इस वाले की टोटल वैल्यू हो गई 1/7, तो क्या t पावर 1/7। बोले t क्या था, बोले t अपन लोग यही तो रखे थे x माइनस 3 अपान x प्लस 4, तो ये आएगा x माइनस 3 अपान x प्लस 4 होल पावर 1/7 और प्लस कांस्टेंट ना। तो जो आपके पास ये आपका फाइनल इंटीग्रल आ गया, जो ऑप्शन इससे मैच कर जाएगा उसको खट्टा सा टिक मार के आप आगे बढ़ जाना। तो देखना कि कौन सा मैच कर गया, ये आपका ये वाला ऑप्शन यहां से मैच कर गया। तो यहां से हम लोगों ने क्या रिवाइज किया कि कई बार इस तरह की आपस में चीजें रहें तो दोनों को आपस में क्लब कैसे करें ना, किससे मल्टीप्लाई करें किससे डिवाइड करें कि एक एक्सप्रेशन बन जाए और जिसको हम डिफ्रेंशिएट करें दूसरा वाला उसके साथ एडजस्ट हो जाए। बस यही पूरा अपने को यहाँ पे मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व थी इसमें। तो अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, है ना। ऑफ थीटा प्लस सम कांस्टेंट, देन व्हाट इज द ऑर्डर्ड पेयर लैम्डा कॉमा एफ ऑफ थीटा, मींस व्हाट इज लैम्डा व्हाट इज एफ ऑफ थीटा, जो यहाँ पे क्वांटिटी आएगा और जो यहाँ पे आएगा। बोले और इसके पास आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए तो आप इनमें से मैच करना है।
ये क्वेश्चन जेईई मेन 2020 के 9th जैन की यूनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसको कैसे हैंडल करेंगे? बोलेंगे इस वाले क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए सबसे पहले अपन लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फंडे देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्या? एक में ट्रिग्नोमेट्री में फंडा है कि साइन ऑफ 2 थीटा, इसका जब हम लोग tan में कन्वर्जन करते हैं तो ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है इसी पैटर्न में cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री के अपने लोग ये दो फंडे इस्तेमाल करेंगे, बाकी फिर इंटीग्रल कैलकुलस से फिर देख लेंगे कि वहां पे क्या करना है। तो सबसे पहले इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उससे फिर हम लोग ये राइट साइड के कंपैरिजन से लैम्डा और एफ ऑफ थीटा कैलकुलेट करके देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। तो सबसे पहले अपन लोग इंटीग्रल यहाँ से देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो इंटीग्रल आपका है इंटीग्रल, ये आपका है इंटीग्रल डी थीटा अपॉन व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा, और इन ब्रैकेट सेक 2 थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा। ये ना, तो सबसे पहले अपन लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, जिसे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तो डायरेक्टली बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा ना, डी थीटा। और क्या करेंगे? बोलेंगे जो सेक थीटा है इसको आप ना रखो 1 अपान 1 प्लस कॉस ऑफ 1 अपान कॉस ऑफ 2 थीटा। यहां पे ऐसे किया कॉस ऑफ 2 थीटा। अब बोलेंगे इसको tan 2 थीटा को बोले सिंपल वाला कर लो, साइन 2 थीटा अपान कॉस 2 थीटा। इससे क्या होगा? अब दोनों का सेम डिनोमिनेटर है, ये कॉस 2 थीटा का मूवमेंट अपर साइड में हो जाएगा। तो ये जो अपना इंटीग्रल है कुछ इस टाइप का बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा अपान 1 प्लस साइन 2 थीटा। अब बोले अब क्या करें? बोले अभी जो ट्रिग्नोमेट्री के फंडे हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे रिवाइज करना है, वही लाके यहाँ पे चिपका दो। कॉस 2 थीटा की जगह पे रख दो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा की जगह पे आप लगा दो कि 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर आपने ये काम किया तो अपना फिर एक्सप्रेशन थोड़ा सा आसान सा बन जाएगा। बोले अब क्या बनेगा? बोले इंटीग्रल जो आया वो ये कुछ ऐसा बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा आपका पहले से यहाँ पे मौजूद है ना, और आपने क्या किया? कॉस 2 थीटा को रखा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में रखा। बोले साइन 2 थीटा को जो 1 प्लस साइन 2 थीटा है, बोले इसके लिए अपन लोगों ने यहाँ किया 1 प्लस 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका ये वाला एक्सप्रेशन, और डी थीटा आप यहाँ पे चिपका दो। अब क्या करें? बोलेंगे अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले ये चीज यहाँ पे है ना मल्टीप्लाई होगा, और साथ में इसके साथ ये वाला और ये वाला आपस में बैलेंस हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आपका जो डिनोमिनेटर बनने वाला है, न्यूमरेटर तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, और डिनोमिनेटर कुछ इतना अच्छा एक्सप्रेशन बनने वाला है। क्या बनने वाला है? देखिए डिनोमिनेटर है जब यहां पे करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, इस टाइप का बन जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग ना 9th क्लास के फार्मूले से यहाँ देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फैक्टराइजेशन होगा 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, और एक है डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, तो एक फैक्टर यहाँ से बैलेंस भी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा। इस तरह से ये बनेगा। बोले अब क्या करें? बोले अब आप यहाँ पर डी थीटा, बोले अब ना पुट tan थीटा इक्वल टू सम टी। बोले इससे क्या हुआ? बोलेंगे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, जो
काफी देर से आपने इसको चिपकाया हुआ था, ये हो जाएगा इसके साथ मिक्स होके ये बन जाएगा dt। तो अब इसके बाद फिर इंटीग्रल अपना थोड़ा सा बेटर या आसान बन जाएगा। तो बोलेंगे क्या बनेगा, तो देखते हैं क्या बनता है। तो जो ये इंटीग्रल है ना, फर्दर बन जाएगा आपका dt 1 माइनस टी अपान 1 प्लस टी dt, इस टाइप का बन गया। बोले ये तो बड़ा आसान सा दिख रहा है। बोले कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोले अगर हम लोग ना इस तरह का पैटर्न बना ले कि इसमें 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर लें, ये कुछ ऐसा बनेगा 2 माइनस 1 प्लस टी और अपान 1 प्लस टी। तो जब ये 1 प्लस टी 2 के नीचे रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा इंटीग्रल 2 अपान 1 प्लस टी डी टी, 1 प्लस टी डी टी। और जब हम इसके नीचे रखेंगे तो डायरेक्टली क्या बनेगा, सिंपली माइनस डी टी, माइनस डी टी। अब बोले अब क्या करें, बोले इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 ln है ना 1 प्लस टी, ये तो इसका हो गया, और माइनस टी प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, आप मॉडल चाहो लगाना चाहो तो लगा लो, लेकिन कोई जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं था। तो अब यहाँ पे टी देखो क्या है, टी क्या है, tan थीटा। तो यहां से आएगा 2 ln 1 प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस कांस्टेंट। अब जो आपके पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी था है ना, राइट साइड, अगर हम वहां से कंपेयर करें इसको ना, तो कंपेयर करें तो फिर हमको दिखता है कि लैम्डा की जगह लैम्डा tan थीटा है, तो वहां पे माइनस tan थीटा है, तो लैम्डा की वैल्यू -1 हो गई। और 2 ln 1 प्लस tan थीटा है, तो f थीटा यहां से तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपके पास डेटा गिवन है, तो हम यहां से अगर कंपेयर करें तो लैम्डा की वैल्यू -1 है, और जो f ऑफ थीटा है इट इज 1 प्लस tan थीटा। तो अगर जो ऑर्डर्ड पेयर आपका ये वाला पैटर्न बनाएगा है ना, हमें चाहिए था रिक्वायर्ड क्वांटिटी है लैम्डा f ऑफ थीटा चाहिए, इसका ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, तो बोलेंगे ये डायरेक्टली आ जाएगा -1 और f ऑफ थीटा है 1 प्लस tan थीटा। तो ये जो ऑप्शन मैच करेगा वही आपका सही हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं क्या मैच करता। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये मैच करता है -1 और ये है 1 प्लस tan थीटा। बोले इससे हम लोगों ने क्या रिवाइज किया, क्या यहाँ पे फटाफट बोले sin 2 थीटा का फंडा रिवाइज किया है ना, tan कन्वर्जन, यहाँ पे cos 2 थीटा का tan में कन्वर्जन, फिर ना अपन लोगों ने यहाँ सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल किया और उसके बाद इंटीग्रल आसान था। ठीक है, तो अपन लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल साइन के अंदर इनपुट है 5x/2 अपान sin x/2 dx इज इक्वल टू। अब अपन लोग ना यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस हैं ना, इस पे गौर करें तो कहीं भी किसी में डिनोमिनेटर नहीं, तो फिर अपन लोग ना बोल रहे इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना। अगर डिनोमिनेटर में नहीं है कहीं पे, कहीं कुछ सब कुछ ना न्यूमरेटर के पैटर्न में आ रहा है, तो ये जो डिनोमिनेटर में आपके पास चीज है ना, इसको कुछ ऐसा बना दो कि न्यूमरेटर के साथ बैलेंस हो जाए। बोले क्या बना देंगे, बोले ना ऊपर नीचे ना 2 cos x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो बोले अच्छा ना करके देखते हैं। तो अपन लोग सबसे पहले इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेशन के लिए जो आपके पास स्ट्रेटजी है दिमाग में है ना, ये एक बार नोट करते हैं। इंटीग्रल साइन के अंदर है 5x/2 और डिनोमिनेटर में है sin x/2। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी ये है ना कि हम लोगों ने क्या किया कि ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 cos x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। बोला आपने ऐसा कैसे कर दिया ना, व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। बोले जो आपके पास इंटीग्रल कैलकुलेट होके 4 ऑप्शन आ रहे हैं उसमें कहीं भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कहीं न कहीं हमें डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ मर्ज करना पड़ेगा। बोले एक बार करके तो देखिए काम हो जाएगा। तो अपन लोग क्या करते हैं कि 2 cos x/2 से है ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 2 cos x/2 और साइन ऑफ 5x/2 पहले से था, और अपॉन 2 sin x/2
इंटू कॉस एक्स बाई टू dx। बोले इससे क्या हुआ, बोले ये जो डिनोमिनेटर है ये साइन एक्स हो गया, ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, साइन एक्स। तो डिनोमिनेटर कुछ जाना पहचाना सा दिखने लगा, तो ये हो गया साइन एक्स। बोले न्यूमरेटर क्या हुआ, बोलेंगे आपको ना ये पैटर्न दिख रहा है, कौन सा पैटर्न, 2 साइन ए कॉस बी। बोले ये क्या होता है, बोले ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, है ना। ये वाला अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री का फंडा यहाँ पे लगा देंगे। तो अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ये फंडा यहाँ पे लगा दें तो फिर न्यूमरेटर आपका कन्वर्ट हो जाएगा इस वाले एक्सप्रेशन में। तो आप बेटा जो है 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगाएं तो क्या साइन ऑफ ए प्लस बी, तो आप दोनों को ऐड करो तो है 5x बाई टू प्लस एक्स बाई टू 6x बाई टू, तो ये होगा साइन ऑफ 3x प्लस, अब साइन ए माइनस बी दोनों का डिफरेंस करो, डिफरेंस किया तो ये हो गया साइन ऑफ ए माइनस बी, तो होगा 5x बाई टू माइनस एक्स बाई टू 4x बाई टू, तो 4x बाई टू हो जाएगा 2x यहाँ पे, और इसके बाद आपने dx यहाँ पे चिपका दिया। बोले इससे क्या हुआ, बोले अब देखो डिनोमिनेटर कैसे बैलेंस होने वाला है। बोले अपने को फंडा पता है, क्या पता है कि जो साइन 3x होता है ना वो होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये होता है। और जो साइन 2x यहाँ पे है एक्सप्रेशन, ये 2 साइन x cos x रख दीजिए, तो 2 साइन x इंटू कॉस ऑफ x। तो और अब डिनोमिनेटर में क्या था, साइन x था, ठीक है, साइन x। अब साइन x देखो यहाँ से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के साथ बैलेंस होके क्या बन रहा है, तो इंटीग्रैंड अपना कुछ ऐसा कन्वर्ट हुआ कि अगर हम यहाँ से सबके नीचे यहाँ से देखो साइन एक्स सब में कॉमन है, तो हमारा इंटीग्रैंड इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। पहला टर्म आएगा 3, दूसरा टर्म आएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर, और अब अगर आप लोगों ने यहाँ पे साइन साइन कैंसिल किया तो प्लस 2 cos x आएगा, प्लस 2 cos x, और होल यहाँ पे dx। अब क्या करें, बोलेंगे अभी इसको ना आगे इंटीग्रल निकालने से पहले एक दो स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बोले ये जो आपके पास 4 साइन स्क्वायर एक्स है, तो अगर ये 2 साइन स्क्वायर एक्स होता तो ये होता 1 माइनस कॉस 2x। तो हम लोग इस वाले को बैलेंस 3 अभी रहने दीजिए, यहाँ पे 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर रखिए और 2 साइन स्क्वायर को रखिए 1 माइनस कॉस 2x, ऐसे, है ना। अब प्लस 2 cos x पहले से था, 2 cos x पहले से था dx। अब क्या हुआ, बोलेंगे देखिए तो सही, अगर हम लोग यहाँ पे बैलेंस करें तो 3 माइनस 2 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 cos 2x, cos 2x, और प्लस आएगा 2 cos x, 2 cos x। अब ये जो भी एक्सप्रेशन है इसका इंटीग्रल, अब यहाँ पे सारा जो क्वांटिटी है ये बहुत आसानी से इंटीग्रेशन इसका किया जा सकता है। बोले 1 का तो हो जाएगा x इंटीग्रल, अब बोले cos 2x का तो बोलेंगे sin 2x डिवाइडेड बाई 2, तो ये और 2 यहाँ पहले से है तो ये सिंपली sin 2x हो जाएगा, और यहाँ पे आपके बनेगा cos x का sin x तो होगा 2 sin x, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका इंटीग्रल हो गया। जो ऑप्शन यहाँ से मैच कर जाएगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ से अपन लोग देखते हैं कि हम लोगों का जो ऑप्शन करेक्ट आया है वो आया है x प्लस साइन 2x, x प्लस साइन 2x, यहाँ पे प्लस 2 साइन x, इस वाले यानी आपका नंबर 3 आपका करेक्ट हुआ। तो इसमें क्लू यही था इस पूरे क्वेश्चन में। उसके बाद हम लोगों ने जरूर रिवाइज किया कि साइन 3x का फार्मूला, साइन 2x का फार्मूला, साइन 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्लू ये था कि हम ऊपर नीचे में क्या मल्टीप्लाई करें, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, कि एक्सप्रेशंस आपस में बैलेंस हो जाए, है ना। तो ये अपने को इस क्वेश्चन का मेन टेक अवे था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ही रहा, ये है जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन, 8 अप्रैल की इवनिंग में पूछा हुआ। बोले इस क्वेश्चन में क्या है, बोले इंटीग्रल dx अपॉन x क्यूब in bracket 1 plus x power 6 whole power 2 by 3 x fx 1 plus x whole power 6
होल पावर 1/3 प्लस कॉन्स्टेंट, तो व्हाट इज एफ एक्स। ओ हो, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने शुरुआत भी इसी क्वेश्चन से, इसी के पैटर्न से शुरू किया था। ये क्वेश्चन जो शुरू किया था, इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, जो पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे बस साइन एक्स यहाँ पे क्यूब था, और ये था 1 प्लस साइन एक्स पावर 6 होल पावर 2/3 ना। तो ये वाला अपन लोगों ने पहले ही क्वेश्चन सॉल्व किया। तो यानी ये वाला जो क्वेश्चन आपको पूछा है इस क्वेश्चन में, इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी हैं। अगर आप लोगों को आसान से जरूर दिख रहे होंगे कि आपने उन्होंने पहले भी कर रखा है, फिर से करके देखो। क्यों? क्योंकि आप देखो ये 2020 का क्वेश्चन है ना, और ये 2019 का क्वेश्चन, मीन्स कॉन्जिक्यूटिव ईयर में क्वेश्चन पूछा आ रहे हैं। बस क्या है, ये 1 स्टेप और मूव था। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा साइन एक्स को टी पुट कर दें, साइन एक्स को टी पुट कर दें, ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा आपका कि 1/t क्यूब और 1 प्लस टी पावर 6 होल पावर 2/3 dt। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम लोग हैंडल कर चुके हैं, बोले अच्छा हैंडल कर चुके हैं, तो अगर हम लोगों को वहां का डेटा याद हो, है ना, अभी चूंकि आज ही हम लोगों ने ताजा किया है, तो यहाँ पे वो लैम्डा था, तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई थी, और एफ एक्स की वैल्यू आई थी, यहाँ पे ये टोटल एफ एक्स था, उसकी वैल्यू आई थी -1/2 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे चूंकि वो साइन एक्स में डेटा था, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो डायरेक्टली यहाँ से एक कर सकते हैं, जो एफ एक्स है ये है -1/2 एक्स स्क्वायर, इस टाइप का एक्स एफ एक्स, नहीं वहां पे एफ एक्स था टोटल, तो ये हो जाएगा एफ एक्स, ये था आपका। तो अगर हमें एक्स एफ एक्स चाहिए, तो यानी आपको यहाँ पे बस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेना बेटा, ये सब क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, तो उस पर टाइम वेस्ट ना किया जाए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, मतलब व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ sec x पावर 2/3 cos x पावर 4/3 इज इक्वल टू। अब ये 4 ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान से देखें ना, ये उसी क्वेश्चन के पैटर्न पे या उसी के सिमिलर हैं, बस एक्सप्रेशन आपका डिफरेंट है। जैसे अभी हम लोगों ने ये एक क्वेश्चन किया था, dx अपान x माइनस 3 होल पावर 6/7, और यहाँ पे किया था x प्लस 4 होल पावर 8/7, ये वाला क्वेश्चन किया था। तो हम लोगों ने कुछ ऐसी चीजें यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, है ना, जिससे ये एक ना x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया था। तो आपके पास यहाँ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल हो रहा है। बाकी जो मेन क्रक्स है, जो मेन इंटेंशन इस क्वेश्चन करने का जो तरीका है ना, मेन फंक्शन वो दोनों के लिए सेम है। बोले अब इसको कैसे उड़ाएंगे, बोलेंगे अपन लोग इसलिए उड़ा देंगे। देखो कैसे, कि हमें चाहिए कि व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, साइन थीटा क्या सिंबल यूज किया था, देख लेते हैं, डेट साइन एक्स यूज किया था, साइन एक्स पावर 2/3 cos x पावर 4/3, तो ये हुआ sec x पावर 2/3, और जो cosec x है यहां पे डेटा यूज किया था 4/3 dx 4/3 यहाँ पे पावर में। तो बोलेंगे अब इसका इंटीग्रल अपने को कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, बोलेंगे वही स्ट्रेटेजी अगर हम क्लब करें ना, तो हम लोग काम ये करते हैं, यहाँ पे जो क्वांटिटी है ना, cosec x पावर 4/3, ठीक है, और यहाँ पे 2/3 है, तो हम लोग एक काम ऐसा ही कर सकते हैं कि 2/3 को ऊपर नीचे, जो ये वाला एक्सप्रेशन है sec x पावर 2/3 ना, तो यहाँ पे cosec x पावर 4/3, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है sec x पावर 2/3, अब cosec वाले में 4/3, तो हम लोग ना इस वाले के लिए क्या करते हैं कि sec x पावर 4/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो इससे क्या हुआ, अच्छा ये cosec x पावर 4/3 को अपन लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं sin x पावर 1 अपान sin x पावर 4/3 dx। बोले इससे क्या हुआ, बोले अगर हम इन दोनों को क्लब कर दें यहाँ पे ना, sec x पावर 2/3 इंटू sec x पावर 4/3, तो दोनों की पावर एड अप होके बनेंगे
sec x पावर 6/3 दैट इज sec स्क्वायर x। तो ये एक तो बनेगा sec स्क्वायर x। और क्या बनेगा, बोलेंगे ये जो आपके पास sec पावर 4/3 डिनोमिनेटर में है, sec x पावर 4/3 है ना, और साथ में डिनोमिनेटर में है sin x पावर 4/3, sin x पावर 4/3। तो इस वाले sec को अगर आपने 1/cos किया तो ये हो जाएगा cos ऑफ x। अब टोटल क्या है, पावर दोनों में सेम है, 4/3, ये हो गया 4/3 dx। इससे क्या होगा कि ये हो गया tan ना। अब आपको एक्सप्रेशंस अपना जाना पहचाना सा लगने लगा है। तो ये इंटीग्रल यहां से हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू 1/tan x पावर 4/3 dx। अब क्या करें, बोले अब तो एकदम क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। आपने बस पुट करना है कि tan x को सम t पुट कर दो, तो sec स्क्वायर x dx हो जाएगा आपका dt। तो यहाँ पे sec स्क्वायर x dx इसके साथ क्लब हो जाएगा, जो इंटीग्रल है इक्विवेलेंट इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा dt अपान t पावर 4/3, t पावर 4/3। अब क्या करना है कि डायरेक्ट पावर वाला फार्मूला लगा देना है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो t पावर -4/3 आएगा, तो x पावर n का इंटीग्रल का फार्मूला लगा देंगे तो क्या t पावर -4/3 प्लस 1, तो बोले -1/3 अपान -1/3 से डिवाइड कर दो, और ये प्लस कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा आपका, ये ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -3 टाइम्स जो आपके पास t क्या था, tan x था, तो ये हो जाएगा tan x पावर -1/3, tan x पावर -1/3 और प्लस सम कांस्टेंट। तो ये आपका जो भी ऑप्शन मैच कर जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या टेक अवे रहा कि कई बार ये एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक्स होते हैं, कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, आपस में क्लब करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, और तो यहां से आपके पास ये ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा कि इफ द इंटीग्रल ऑफ e पावर sec x इंटू sec x tan x, तो ये तो sec x का डेरिवेटिव है, इंटू एफ एक्स प्लस sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, इस तरह का पैटर्न है। dx इक्वल टू e पावर sec एफ एक्स है, देन व्हाट इज द पॉसिबल चॉइस ऑफ एफ एक्स, मीन्स एफ एक्स इन 4 चॉइसेस में से क्या क्या बेटर होगा। ये JEE मेन 2019 के 9 अप्रैल के इवनिंग सेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली एक मेजर कैटेगरी है, मेजर जो आपके पास ना कैटेगरी है, उसमें सब डेटा फिटिंग पे क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका AK47 तैयार करते हैं, है ना। तो इसका AK47 क्या है, उसमें फिर डेटा फिट करेंगे, फिर ये अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस है आप कुछ भी डेटा फिट कर लो तो उसके हिसाब से वो सेट हो जाएंगे और फिर कंपेयर करके आ जाएंगे। वो डेटा फिटिंग इसमें क्या है कि अपने पास इंडेफिनिट इंटीग्रल में एक टाइप होता है कि ई पावर ना कोई भी फंक्शन रहे, जैसे यहाँ पे sec x था, लेट इट बी gx, है ना, और इन ब्रेकेट अब gx का डेरिवेटिव है, जैसे आपने देखा वो नोटिस किया कि क्वेश्चन में था यहाँ sec x tan बोले तो gx का डेरिवेटिव g डैश x इंटू इसमें एक ना मल्टीप्लाइड क्वांटिटी है एफ एक्स, अब प्लस जो एफ डैश एक्स है, अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एफ डैश एक्स है ना ऐड कर देते हैं, तो इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है ई पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट, है ना। ये एक ना मेजर पार्ट है यहाँ पे एफ डैश एक्स है। तो बोलेंगे कि अब यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे आपके पास जीएस यहाँ पे sec x है, तो ये हो गया sec x tan x इंटू एफ एक्स। तो बाय डिफॉल्ट ये जो आपके पास एडेड क्वांटिटी है वो क्या होगा, एफ डैश एक्स। तो अगर आप कंपेयर कर लो तो फिर वहां से आ जाएगा। क्वेश्चन करना तो अभी एक लाइन की चीज है, लेकिन सबसे पहले अपन लोग ये मेजर पार्ट रिवाइज कर लेते हैं कि इसका इंटीग्रल ये वाला ई पावर जी एक्स एफ एक्स क्यों आता है। बोले इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा दो, उससे आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसका लेफ्ट साइड एलएचएस लेके चल रहे हैं, तो ये आएगा, अगर हम लोग देखें जो पहले टर्म में सपोज ई पावर जी एक्स इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ई पावर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स,
और ई पावर जी एक्स को जब हम इस वाले में मल्टीप्लाई किए तो अपने को बनेगा प्लस ई पावर जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, इस तरह का होगा। बोले अब क्या करें, बोलेंगे इस वाले में इस वाले को फर्स्ट फंक्शन आप ट्रीट करो, इस वाले को सेकेंड फंक्शन ट्रीट करो, और ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। बोले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, बोलेंगे कि अपन लोगों को बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन, है ना, तो क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब ई पावर जी एक्स का इंटू जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन, तो जी एक्स को अगर हम टी पुट कर दें तो जी डैश एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो ई पावर टी बन जाएगा, तो बोलेंगे उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलेंगे ई पावर जी एक्स ही होगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यहाँ पे मैं नोट भी कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई जो सेकेंड फंक्शन ई पावर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, ये क्या आएगा, जी एक्स को टी पुट करके देखो तो ये आएगा ई पावर जी एक्स, है ना, ये वाली। तो बोलेंगे कि यहाँ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई पावर जी एक्स। अच्छा, ये चीज आपके पास पहले से चिपकी पड़ी थी, क्या था, यहाँ पे ई पावर जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, यहां भी डी एक्स कर दो। हाँ, तो अब क्या हुआ कि ये एक दूसरे, यहाँ ये निगेटिव है और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, बाकी दोनों के अंदर का मसाला सेम है, तो इससे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना। तो अब बाद में क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप ऐड कर लो, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा ई पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये वाली चीज आ गई। अगर हम लोग कंपेयर करें, है ना, तो कंपेयर करें कि कौन सा जीएस का काम कर रहा है, कौन सा एफ एक्स का काम कर रहा है, तो यहां से कंपेयर करके देखते हैं। तो ये जीएस यहाँ पे सेक एक्स है, तो ये हो गया जी डैश एक्स और ये हो गया जी डैश एक्स एफ एक्स। अब तो ये होल का होल क्वांटिटी क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स। तो अगर हम लोग यहां से एफ डैश एक्स आपका ये बन गया कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स अब प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो अभी अगर हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो एफ एक्स हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो ऑप्शन इस पैटर्न का रहेगा, ये मींस सेक एक्स प्लस टेन एक्स किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। अब प्लस कांस्टेंट यहाँ पे 1/2 चिपका दिया, आप कुछ भी चिपका सकते हो, है ना, सी की जगह पे कुछ भी चिपका सकते हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मैच कराना था ऑप्शन नंबर 2 है। तो मेन टेक अवे था कि इसका जो AK47, अब यहाँ पे कुछ भी आप कर दो कि ई पावर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई पावर जी एक्स एफ एक्स। अब कुछ आपने जी एक्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, कुछ एफ एक्स कर दिया, उसका डेरिवेटिव सेट कर दिया, तो आपके पास नए नए क्वेश्चंस ना कम से कम 10-20 तरह के क्वेश्चंस आप ऐसे ना एक लाइन में ही जल्दी जल्दी नोट कर सकते हैं। तो इस पैटर्न को याद रखना बेटा, और आगे कभी भी क्वेश्चन इस तरह की चीजें रिपीट हो तो आप लोग इसलिए हैंडल कर लेना। अब अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हम इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, है ना, तो व्हाट इज जी ऑफ -1। तो आसान सा क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे कि व्हाट जी एक्स कैन बी। एक बार जी एक्स आ गया तो एक्स यहाँ पे -1 पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर हम इंटीग्रल की बात देखें तो इंटीग्रल अपना है x पावर 5 इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर का पैटर्न तो मेंटेन ही रहेगा, तो आप डायरेक्टली यही कर लो कि ना सबसे पहले पुट माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम टी। तो बोले इससे क्या हुआ कि अगर माइनस एक्स स्क्वायर को आपने टी पुट किया तो आपके पास आएगा एक्स डी एक्स, है ना, -2 तो ये होगा -1/2 dt, है ना। तो ये आपके पास, बोले इससे क्या हुआ, बोले यहाँ x पावर 5 है ना, तो जो हमारा इंटीग्रल अब बन के आएगा तो यहाँ पे अपन लोग एक तो इसका x dx के साथ मर्ज हो जाएगा, तो x dx क्या हो जाएगा -12 dt, तो -12 खुद बाहर आप रख लो और ये बन जाएगा x पावर 4, ये बन जाएगा x पावर 4। चूंकि माइनस एक्स स्क्वायर को आपने t लिया है
तो अगर स्क्वायर कर दें तो x पावर 4 क्या हो गया टी स्क्वायर और हो गया e पावर टी डी टी। इस तरीके से अपना इंटीग्रल कन्वर्ट होगा। अब क्या करें, बोले इस वाले को आप सेकेंड फंक्शन ले लो, इस वाले के फर्स्ट फंक्शन ले लो और अपना इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दो। तो अगर हम लोगों ने इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दिया तो ये होगा -हाफ, तो आप बाहर रहने दीजिए। तो बोलेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या होता है, बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन टी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन है ना, तो क्या आएगा 2t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई पावर टी, इसका अगेन इंटीग्रेशन, तो ये वाला आया। बोले अब क्या करें, बोले इस वाले को वन स्टेप और फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो बोले ठीक है करके देखते हैं। तो अगर हम लोग इसको फिर से इंटीग्रेट करें तो अपना एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो i है वो बाहर तो -हाफ है और इसका जो पहला टर्म है ना होगा ई पावर टी इंटू टी स्क्वायर। अब जिसको आपको इंटीग्रेट करना है इस वाले को है ना, तो इसमें आप -2 आप बाहर ले सकते हो और है ई पावर टी इंटू टी टी। तो इस वाले में अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करें तो होगा टी इंटू ई पावर टी टी टी। आसान सा है। बोले क्या करें, बोले इसको सेकेंड फंक्शन ले लो, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो और फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दो, तो इससे अपना काम हो जाएगा। तो होगा -हाफ, ये हुआ ई पावर टी और ये होगा टी स्क्वायर -2। अब अगर हम लोग इसमें लगाते हैं है ना, तो ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई पावर टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टी का डेरिवेटिव 1, ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी और उसका अगेन इंटीग्रेशन क्या है आएगा ई पावर टी, तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पे सिंप्लीफाई करें, ये देखते हैं ई पावर टी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो हर एक टर्म में है तो बाहर ले लो, तो होगा -हाफ इंटू ई पावर टी। पहले बचेगा क्या ब्रैकेट में, बोले एक तो यहाँ पे टी स्क्वायर था, ये हो जाएगा -2t और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा +2, ऐसे बन जाएगा। सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लो। बोले अब क्या करें, बोले x में आप कन्वर्ट कर लो ताकि हम लोग कंपेरिजन रहे। तो t क्या था -x², तो ये हो गया -हाफ यहाँ पे, और ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा रहा कि t अपन लोगों ने रखा है -x² को, तो ये हो जाएगा e पावर -x²। अब ब्रैकेट में क्या बनेगा, t स्क्वायर है तो हो गया x पावर 4 माइनस 2t है, तो चूंकि t है -x² तो ये प्लस हो जाएगा ना, 2x², ऐसे बन जाएगा और +2 ये और प्लस कांस्टेंट। तो इससे अगर हम लोग ना gx को कंपेयर करें तो gx हमारा ये कहता है कि ये है gx मल्टीप्लाइड बाई ई पावर -x²। तो यहां से इसका मतलब gx का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे gx का काम ये -हाफ और इनटू दिस क्वांटिटी कंपेयर करें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग डेटा को कंपेयर करें तो जो हमारा gx है, gx इज -हाफ इन ब्रैकेट x पावर 4 प्लस 2x² और +2। अब बोले g ऑफ -1 जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो क्या था, g ऑफ -1, तो g ऑफ -1 बोले x यहाँ पे -1 चिपका दीजिए, तो ये आएगा -हाफ। अब जहां जहां x के यहाँ पे -1 चिपकाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका पावर 4 है x का, -1 की पावर 4 1 प्लस x यहाँ पे, तो यहाँ x² है तो ये 2 × 1 और +2, तो टोटल हो जाएगा आपका 2 + 2 4, 4 + 1 5, तो ये होगा डायरेक्ट -5/2। तो ये जिस ऑप्शन में होगा तो करेक्ट हो जाएगा। तो कई बार इस तरीके से सीक्वेंशियल ना सेकेंड स्टेज का ये था कि आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स 2 बार इस्तेमाल हो रहा था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा -5/4 है ना। तो अब अगला क्वेश्चन अपन लोग, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। बोले जो ये एक ना एक्सप्रेशन दिया, बोला इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया आपको मैच करना। तो बोले चलो ठीक है करके देखते हैं। तो एक ना इसका इंटीग्रल तो बड़ा क्यूट सा लग रहा है, क्या लग रहा है, व्हाट इज द इंटीग्रल, तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करके देखते हैं।
इंटीग्रल आई हमें कैलकुलेट करना है 2x³ -1 अपॉन x⁴ प्लस x dx। पहले क्या करें, पहले ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे ना x² से मल्टीप्लाई, x² से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इसमें न्यूमरेटर में x² से डिवाइड किए, ये हो जाएगा 2x - 1/x²। और डिनोमिनेटर में अगर x² से डिवाइड किए तो ये हो जाएगा x² + 1/x dx। बोले इससे क्या फायदा मिलेगा, बोलेंगे कि देखो काम कितना आसानी से हो जाएगा। क्या कि अगर हम x² + 1/x को t पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2x - 1/x² dx = dt। बोलो ओहो काम हो गया, कैसे? अब इंटीग्रल अपना ना बड़ा प्यारा सा दिखने लगा। क्या दिख रहा है यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा सिंपली dt अपॉन t। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln t और प्लस सम कांस्टेंट। तो बोले ln t क्या है बेटा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लो, तो ये होगा ln, ये हो जाएगा x² + 1/x प्लस कांस्टेंट। तो अगर आपको एलसीएम वगैरह यहाँ से लेना है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि ln x³ + 1/x प्लस कांस्टेंट, है ना। और अदरवाइज यही ऑप्शन है, यही मैच कर जाता तो अच्छी बात। तो देख लेते हैं क्या मैच कर, ये मैच कर। अच्छा ln में अपन लोग ना मॉड लगाते हैं, तो वो वाला मॉड अपना उसी पैटर्न में यहाँ पे मॉड लग गया। अब अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन है ना JEE 2019 के 12 अप्रैल के इवनिंग सेशन में पूछा गया था। बोले क्वेश्चन क्या है, बोले अगर अपने पास अल्फा 0 से π/2 है ना, तो एक फिक्स है वैल्यू है, मीन्स कोई भी कांस्टेंट है। इफ द इंटीग्रल ऑफ tan x + tan α अपॉन tan x - tan α ये कुछ इस तरीके से है, ax × cos 2α प्लस bx × sin 2α प्लस सम कांस्टेंट। तो हमें ax और bx का एक्सप्रेशन पूछा हो, बोले क्या करेंगे। बोलेंगे अपन लोग एक तो ना सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का फंडा लेंगे। क्या बोलेंगे, जो ये tan x + tan α एक्सप्रेशन है अपॉन tan x - tan α का जो एक्सप्रेशन है, अगर हम लोग ना इसको sin x और अपॉन cos वाले में कन्वर्ट करें तो ये बन जाता है sin of x + α अपॉन sin of x - α। इस तरीके का हम लोग कन्वर्जन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रॉब्लम्स में करते हैं। तो वही चीज आपको यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। और एक बार जब आपने कर लिया, फिर इंटीग्रेशन के फंडे लगा के आप हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे व्हाट ax कैन बी, व्हाट bx कैन बी। तो यहाँ से देखा जाए, सबसे पहले तो अपन लोग इंटीग्रेशन पे ही ध्यान देते हैं। तो इंटीग्रेशन अपना है I = tan x + tan α अपॉन tan x - tan α dx। बोले अब क्या करेंगे, बोले वही ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन जो मैंने बोला था कि इस tan x को रखो sin x अपॉन cos x, tan α को रखो sin α अपॉन cos α, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्लब करेंगे तो ये बन जाएगा sin of x + α अपॉन sin of x - α dx। इस तरह के पैटर्न्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बोलेंगे सिंपल सा है। क्या कि जो डिनोमिनेटर में एंगल है ना, उसको t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अगर हम लोग x - α को t पुट कर दें ना, तो dx क्या हो जाएगा, dx बिकम्स, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है तो dx बिकम्स dt, और साथ में x क्या हो जाएगा, x = t + α। बोले इससे क्या हुआ, बोले जो हमारा इंटीग्रेशन है ना, वो कुछ इस तरीके से इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन ऑफ, अब चूंकि x t + α है तो x + α क्या आएगा, t + 2α, t + 2α अपॉन, आप x - α को t आपने रखा है तो ये हो जाएगा साइन ऑफ t, और साथ में क्या dx dt है तो ये हो गया dt। बोले अब क्या करें, बोलेंगे अब आप ना साइन a + b का फार्मूला लगा दो और देखो काम कितने आसानी से हो गया न्यूमरेटर में। तो हम लोग क्या करेंगे
कि इंटीग्रेशन जो भी आपके पास है, तो यहाँ पे साइन टी प्लस जो 2 अल्फा है, इसमें फार्मूला लगाया ए प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी, तो क्या होता है साइन ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस कॉस ऑफ टी इंटू साइन ऑफ 2 अल्फा अपॉन व्हाट साइन ऑफ टी ऑफ कॉस, ये कॉस अपॉन साइन ऑफ टी, इस तरीके का एक्सप्रेशन है ना। और साथ में क्या है डी टी, तो आप ना चिपका ही रही है, ये हो जाएगा डी टी। बोले इससे क्या हुआ है ना, बोलेंगे अगर हम लोग ना ऐसा फील करें इस वाले टर्म के नीचे साइन टी रखते हैं तो साइन टी कैंसिल, और इस वाले टर्म के नीचे रखते हैं तो कॉस टी अपॉन साइन टी कॉट टी हो जाएगा, और साइन 2 अल्फा तो कांस्टेंट है। तो इससे अपना ना इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप का बन गया, कॉस ऑफ 2 अल्फा अल्फा टी टी ऐसे, प्लस अब यहां पे आएगा कॉट ऑफ टी इंटू साइन ऑफ 2 अल्फा इंटू डी टी। तो ये अब यहां पे देखो cos 2 अल्फा तो कांस्टेंट है और वेरिएबल आपका क्या है t है, तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा t cos ऑफ 2 अल्फा प्लस अब यहाँ पे cot ऑफ t का साइन 2 अल्फा तो कांस्टेंट है, तो cot ऑफ t का इंटीग्रेशन अपन लोग यहां से देख लेंगे, तो हो गया ln मॉड साइन ऑफ दैट, तो ये साइन 2 अल्फा, ये तो कांस्टेंट है, और कॉट का इंटीग्रेशन लगा दिया तो होगा ln मॉड साइन टी और प्लस कांस्टेंट। अब t क्या था, यहां से अगर हम लोग देखें तो t हम लोगों ने किसको रिप्लेस किया x माइनस अल्फा को, तो यहां पे चिपका दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस साइन ऑफ 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई ln मॉड 1 प्लस ln मॉड साइन ऑफ t है, तो t क्या है x, तो ये हो जाएगा ln मॉड साइन ऑफ x माइनस अल्फा, इस तरीके और प्लस कांस्टेंट। इसके बाद अपन लोग ना कंपेयर कर लेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या डेटा है, ताकि व्हाट ax कैन बी व्हाट bx कैन बी वो देख लेते हैं। तो cos 2 अल्फा में जो मल्टीप्लाई क्वांटिटी है, cos 2 अल्फा में मल्टीप्लाई क्वांटिटी ax है, तो ax की वैल्यू तो हो गई x माइनस अल्फा, ठीक है, और sin 2 अल्फा में जो मल्टीप्लाई क्वांटिटी है वो ln जो है मॉड साइन x माइनस अल्फा है, तो ax कैन बी x माइनस अल्फा एंड जो bx है वो ln मॉड साइन x माइनस अल्फा। तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों ने क्या रिवाइज किया, ये वाली आइडेंटिटी का कन्वर्जन, और कभी भी आपके पास पैटर्न साइन ऑफ वेरिएबल प्लस समथिंग अपॉन साइन ऑफ वेरिएबल माइनस समथिंग या प्लस समथिंग उस टाइप का कुछ रहे, तो डिनोमिनेटर वाले जो एंगल है इसी को आप टी पुट करेंगे, तो इससे अपना एक्सप्रेशन आसान बन जाएगा। फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। अब अगला क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन के सामने ये रहा कि अगर अपने को फॉर एक्स स्क्वायर एन पाई प्लस 1 नहीं, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू एन पाई, तो हमें एक इंटीग्रल दिया है, देखने से ये बड़ा गंदा सा लग रहा है बट है बड़ा आसान सा, कि इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ न्यूमरेटर में है 2 साइन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डिनोमिनेटर में उसी का यहाँ पे प्लस वाला पार्ट है। अब बोले इसका इंटीग्रल इन चारों में से कौन सा है, तो बोलेंगे अपन लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, पहले तो इंटीग्रैंड को नोट कर लेते हैं कि हमें जिसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो i इज इक्वल टू एक्स, जो अंडर रूट में क्वांटिटी है ना, वो क्या है साइन 2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में इसी का प्लस वाला पार्ट है, क्या कि 2 साइन
एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस यहाँ पे है साइन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस वन, ये साथ में इसके साथ 2 मिक्स है dx। बोले क्या करें, बोले ना आप ऐसा करो कि एक्स स्क्वायर जो माइनस वन है ना, इसको सम थीटा कर दो। बोले इससे क्या होगा, बोलेंगे x dx जो होगा ये हो जाएगा 1/2 d थीटा, है ना। तो थोड़ा सा अपने को एक्सप्रेशन आसान सा दिखना शुरू हो जाएगा। तो इंटीग्रल आपके पास आया, तो x यहाँ पे है बेटा, तो x और ये dx के साथ क्लब हो जाएगा, तो ये x dx हो जाएगा, तो 1/2 आप बाहर ले लो। और अब एक्सप्रेशन देखो कैसा दिख रहा है। तो बोलेंगे अगर आपने एक्स स्क्वायर माइनस वन को थीटा रखा तो जो अंडर रूट में क्वांटिटी बनेगा आएगा 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डी थीटा। बोले हाँ ये थोड़ा सा प्यारा सा लगा, बोले प्यारा सा नहीं लगा, अभी अपन लोग इसको और इतना सिंपल बना दे। कैसे, बोलेंगे अपन लोग जो अंडर रूट में है 2 साइन थीटा तो रहने दो, 2 साइन थीटा तो रहने दो। ये जो साइन 2 थीटा है इसको रखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास वही पैटर्न है 2 साइन थीटा, रहने दीजिए, यहाँ पे प्लस है, इसको रखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। बोले इससे क्या हुआ, बोलेंगे अगर हम लोग यहां से देखें तो 2 साइन थीटा ऊपर नीचे हर जगह पे बैलेंस है, जो कि थीटा की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू एन पाई नहीं है, तो साइन थीटा 0 नहीं है, तो अपन लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो 1/2 ये बन जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, जो बची हुई क्वांटिटी है रेसिडुअल, अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। बोले अब क्या करें, बोले ये तो जाना पहचाना सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रहा है, बोले कौन सा लग रहा है ना। तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन में देखें, इंटीग्रेशन तो जो है ना, यहाँ एक फंडा लगा लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का। कौन सा फंडा, कि 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे तो हम लोग यहाँ से यहाँ इस चीज को रिप्लेस कर देंगे, तो ये जो अपना इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो अब जनरली इस तरीके की चीजें में हम लोग मॉड नहीं लगाते, है ना, और आप चाहो तो लगा के फिर आप देख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या tan ऑफ थीटा बाई 2 और डी थीटा, क्योंकि ऑप्शन में जब मॉड है तभी आप मॉड क्रॉस चेक करना, ज्यादातर वो लोग बाय डिफॉल्ट ये लेके चलते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग केस लेके चलते हैं। तो बोले अब ln tan थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गया। बोले इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बोले tan थीटा का इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे फॉर्मूला रिवाइज करो, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी थीटा ये होता है ln मॉड, है ना, सेक थीटा प्लस कांस्टेंट। बोले बस ये थीटा के यहाँ थीटा बाई 2 है, तो क्या करना, बाद में 1/2 से डिवाइड कर देना। तो यहां से आएगा कि इंटीग्रल निकालेंगे तो 1/2 ये पहले से था, ये हो जाएगा ln मॉड, है ना, ln मॉड के अंदर थीटा सेक थीटा बाई 2, सेक थीटा बाई 2, और अपान चूंकि थीटा बाई 2 यहाँ पे पैटर्न है, तो आप ना 1/2 से फिर आप डिवाइड कर देंगे, तो ये इसको बैलेंस कर देगा। फिर क्या बचेगा, एल प्लस कांस्टेंट, तो ln क्या है, मॉड। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो आएगा इंटीग्रल ln मॉड, है ना, सेक ऑफ थीटा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस सम कांस्टेंट। अब जो ऑप्शन यहाँ से मैच करेगा फिर वहां पे अपन लोग उसको टैली कर लेंगे। तो यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 मैच कर जाता है। अब कुछ काम हम आप लोगों के लिए फटाफट कर दे रहे हैं ताकि आप ना कैलकुलेशन अपने टाइम से कर लेना। बोले ये कि इंटीग्रल है f0 0 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1, तो fx मींस हमें इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बोले क्या करेंगे, बोले एक ना इसको मैं हिंट दे रहा हूं और आप लोग ट्राई कर लेना। क्या कि अगर हम लोग जिस तरीके का पैटर्न है, तो अगर हम x पावर 7 है ना जो है
इसको बाहर ले लें ब्रैकेट से, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो x पावर 14 बाहर आएगा, और उसको न्यूमरेटर वाले में सारे हर एक टर्म को डिवाइड कर देना, और फिर ये जो डिनोमिनेटर में बचेगा इसको t पुट कर देना, तो फिर इसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, और वैल्यू फिर कैलकुलेट करके देख लेना क्या आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन लोग ना अगले क्वेश्चन की तरफ मैं हिंट, ये भी क्वेश्चन आसान सा है, तो इसका एक्सप्रेशन आपको गंदा दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान। बोले क्या करेंगे, बोलेंगे इस वाले एक्सप्रेशन में पहले साइन थीटा, यहाँ से लग रहा है कि क्योंकि यहाँ कॉस थीटा का पैटर्न है तो साइन थीटा को टी पुट कर देना, और फिर अपने को कुछ दिखेगा। बोले क्या दिखेगा, बोलेंगे साइन थीटा, पहले तो साइन थीटा को टी पुट कर देना, बाद में इस वाले एक्सप्रेशन से जो साइन थीटा पावर n को बाहर लेना, क्योंकि यहाँ बाहर जो आपके पास है 1, इसकी पावर 1/n है, तो एक्चुअली साइन थीटा बाहर आएगा जो इसकी एक पावर रिड्यूस कर देगा। जो यहाँ बचेगा क्वांटिटी है ना, साइन थीटा पावर n बाहर करने की वजह से जो यहाँ बचेगा उसको टोटल टी पुट कर देना, तो ये एक्सप्रेशन फिर एक आसान से इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखने में गंदा लग रहा है बट हो जाएगा ना। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं, इस पैटर्न का एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूं है ना, जो अपने पास था x पावर 5 इंटू ई पावर -6 स्क्वायर। बोले चलो ठीक, इसमें क्या करना, तो इसमें ये वाली जो क्वांटिटी है इसको ना सम टी पुट करके फिर आप ना उसी तरीके से इसको रिड्यूस कर देना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर बोले अगला क्वेश्चन क्या है, बोले अगला क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 अपन अंडर रूट 2x माइनस 1 dx। बोले इसको कैसे हैंडल करें, बोले इस तरह के क्वेश्चन पे जो डिनोमिनेटर के अंडर रूट में है 2x माइनस 1, इसको आप ना सम टी स्क्वायर पुट कर देना, तो इसके बाद जो x है x को सब्स्टिट्यूट कर देना टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड ओवर 2, तो ये टी वाले में एक आसान सा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर कंपेयर कर लेंगे तो आपके पास fx की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, फिर अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे है कि इसका इंटीग्रल कैसे निकालें, बोले बहुत आसान है। इसमें ln x को आप क्या करना, ln x को t पुट कर देना, तो x क्या हो जाएगा e पावर t है ना, तो dx क्या हो जाएगा e पावर t dt। तो इससे आपका इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा e पावर t इंटू कॉस t dt, कॉस ऑफ t dt। अब ये एक मेजर पार्ट का पर्टिकुलर केस है। अब मेजर पार्ट क्या है, ये वाला फार्मूला इंटीग्रल ऑफ e पावर ax इंटू कॉस ऑफ bx dx। बोले ये क्या होता है, बोले होता है e पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ब्रैकेट a cos bx प्लस b sin bx प्लस कांस्टेंट। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू वेरिएबल t है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, तो ये फार्मूला चिपका देना तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाद में आप ना t को रिप्लेस कर देना तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चा लोग एंजॉय करो, मस्त रहो, फिर अपन लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं।